और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। एक पावर है, वो पावर है सफरिंग्स की। क्रिश्चियनिटी में हम मिरेकल्स की बात करते हैं, हम हीलिंग्स की बात करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, लेकिन हम सफरिंग्स की बात नहीं करते क्योंकि लोगों को सुनना यह पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफरिंग्स, क्राइस्ट के लिए दुख उठाना, अगर आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हो। बाइबल में लिखा तुम जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। लेकिन आज की चर्च जो है वो कोड़े खाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कैरियर चाहिए, लेकिन हमें सफरिंग्स नहीं चाहिए। पौलुस कहता है अपने स्पिरिचुअल सन 1 उसकी 8 आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। यहां पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन से कि मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। 9 आयत कहती, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, 9 आयत सब पढ़ेंगे। बोलो, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 12 आयत में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस कहता है इस धरोहर की, कौन सी धरोहर? कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। अगर तुमने मसीह को कबूल किया है तो तुमने अनंत जीवन को पाया है और तुम स्वर्ग के वासी हो। कहता अगर तुम स्वर्ग के वासी हो, तुमने अनंत जीवन को पा लिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की, इस मिरास की रखवाली करनी है। और कहता सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना है। परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें परीक्षाएं देता है। कई बार वो परीक्षा देता है जब आप उससे दूर हटने लगते हैं, तो वो आपको परीक्षा देता है, और उस परीक्षा के बाद वो आपको अपने नजदीक फिर से करता है। या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती।
और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3,000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक एक दिन में 3,000, अगले दिन 5,000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को के लिए भी तैयार है, क्या वो। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला? परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे, लेकिन जब पिता बीमार होता है उसकी टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं। क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं, वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं।
कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती। वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 9th में हैं और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं। आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है। और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी। वो इतनी ब्लेस्ड और इतनी ऊंचाई पे होगी। अभी आप पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है, नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता। विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस्ड हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं, और जब मैं उनको क्लास दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि यहोशकेल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोशकेल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर चील और पीछे मनुष्य का चेहरा, वो उसी दर्शन से लिया गया था जो परमेश्वर ने मुझे यहोशकेल के विषय में दिखाया था। जो आपको मैं वचन के अनुसार आपको बता चुका हूं। अगर वो लोगो है तो उसे उन्हें दिखाना कि उस लोगों का मतलब क्या है, उस जो परमेश्वर ने हमें दिया था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था, लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उस बंधुआई में भी यहोशकेल से बात की और उसने दूतों को आते हुए देखा, पहियों के समान जिन पे आंखें ही आंखें थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा दर्शन दुनिया में किसी को नहीं मिला था। ऐसी बात आज तक परमेश्वर ने किसी से नहीं की थी। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन, ऐसी रेवलेशन परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी जो परमेश्वर ने यहोशकेल के साथ की। क्योंकि यहोशकेल उस समय बंधुआई में होने के बावजूद भी, दुखों में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार था।
उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ, ये पापी लोग, ये भी अपने पाप के कारण, हम अगर अगर हम कहते हैं कि पाप के कारण हैं तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं, मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है, या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है। और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कुछ सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था, और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा, उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे, और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोजकेल को कहे थे। लेकिन वो कब आए उसको, वो तब आए जब कबार नदी के तट पर बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था, और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती है। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। हाँ, परमेश्वर कहता लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता इसको ताड़ना शोक की है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है, ये तो साइन है। लेकिन वचन कहता है आज का जो विश्वासी है वो चर्च में आशीष लेने के लिए जाता है, लेकिन वो ताड़ना वाला हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो अपने बाप को कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे दे दे, लेकिन सेवा मेरे छोटे भाई को दे दे, अच्छा मुझे दे दे, और जो बुरा है वो मेरे दूसरी बहन को दे दे। आशीष मुझे मिलनी चाहिए, मैं आमीन बोलूंगा, मुझे बरकत मिलनी चाहिए। हां, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे अगर दुख मिलता है तो वो मेरे लिए शोक की बात है। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हारी ताड़ना नहीं करता? अगर वो तुम्हारी ताड़ना करता है तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना करे? क्योंकि वो देखता है, अगर वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करेगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक चीजें हैं, उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे अगर परमेश्वर आपको अभी से दुखों में तैयार नहीं करेगा तो। हालेलुया। तो आज की चर्च को यह भी समझना है कि द सफरिंग्स जो हैं, जो क्राइस्ट की थी, जो एक विश्वासी की भी हैं, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर वो आपकी लाइफ में है कि जीसस के नाम के कारण अगर आप सफरिंग्स में हैं, दुखों में हैं, तो उसको आनंद की बात समझें, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रभु से पहले अधिक करीब होंगे, आप परमेश्वर के और नजदीक होंगे, और अच्छी तरह प्रभु को आप समझ पाएंगे, आपकी लाइफ और आसान होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया। वचन कहता है जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में 11 आयत में लिखा, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। भाई साहब, वो प्रतिफल बहुत से धनी बाबुओं के पास नहीं है। जो बहुत धनी हैं, पूरा एरिया खरीद सकते हैं आपका, लेकिन वो प्रतिफल नहीं है, चैन वाला, धर्म का प्रतिफल, चैन का प्रतिफल उनकी लाइफ में नहीं है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम दुख सहते सहते पक्के हो गए हो, तुमने अपने आप को बता दिया है, तुम्हारे शरीर को यह मालूम हो चुका है
तुमने परमेश्वर में मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरह का सफरिंग्स तुमने सह ली है। तुम सहते सहते पक्के हो गए हो। फिर कहता तुम्हें धर्म के साथ चैन का प्रतिफल भी मिलेगा, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। और यह बहुत बड़ी बात है। प्रतिफल वो होता है जब आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं और आपको फल नहीं मिलता, लेकिन प्रतिफल का मतलब होता है कि जितनी मेहनत तुमने की है उसका पूरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। जब तुम दुखों में थे, जब तुम मुश्किलों में थे, जब तुम परीक्षाओं में थे और तुमने जितनी प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर कहता उन सब प्रार्थनाओं का प्रतिफल भी मैं तुम्हें दूंगा। और हो सकता है कि 10 साल के बाद वो इतना बड़ा प्रतिफल दे कि 11वें साल आपके पास हजारों सालों की आशीष हो। वो रखता नहीं, वो रख नहीं सकता। तुम बो सकते हो, वो तुम्हें ज्यादा देगा। दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने सुलेमान को इतना दिया, किसी के पास इतना नहीं था। इतिहास की कुछ स्टोरियां झूठी हैं कि फलाना व्यक्ति सबसे अमीर था दुनिया का, पता नहीं कौन किसका नाम लेते, मानसा किसका नाम लेते। डॉक्यूमेंटेड है, सुलेमान से अधिक अमीर कोई राजा आज तक नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेड है ये। इतना सोना, इतना उसका जो वैभव था इतना ज्यादा था। नॉलेज सबसे अधिक आज तक सुलेमान को थी। उसे घोड़ों के बारे में पता था, उसे चंद्रमा, उसे सूर्य, समुद्र की मछ, बाइबल कहती हर विषय में परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। जो भी राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आता था, गवाही दे के जाता था कि जो तेरे विषय में हमने सुना है वो कम सुना है, जो तेरे पास है वो ज्यादा है। तो ये प्रूफ है और ये उस बात को कट करता है जो बोलते कि नहीं ये राजा अमीर था, क्योंकि जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो एक बिजनेस कर सकता है, बुद्धि भी कर सकता है। वो बुद्धि की बात होती है। जब बुद्धि होती है आप कर सकते हैं, आप मल्टी काम कर सकते हैं, मल्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मल्टी टास्क कर सकते हैं। तो वो बुद्धि बाइबल कहती है सुलेमान के पास थी, उसने परमेश्वर से मांगी। वो बोने वाला व्यक्ति जब आप बोते हैं तो भी स्वर्ग आपके लिए खुलता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थिया 1 उसकी 4 आयत में लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। सब बोलो आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता वो सब कलेशों में हमें शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है दूसरों को शांति दे सके। आज जब लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं 7 साल से परीक्षा में हूं, और अगर खुद मैं परीक्षा में ना रहा होता मैं सोच में पड़ जाता। ओ अच्छा, 7 साल से तुम्हारा काम नहीं हुआ, 7 साल से तुम दुखों में हो, और शायद मैं भी डाउट करने लगता प्रभु पे। लेकिन बाइबल कहती है जब वो आपको तैयार करता है, आपकी ट्रेनिंग करवाता है। तो मेरी ट्रेनिंग परमेश्वर ने कराई कि सालों साल बिना प्रार्थना के उत्तर से भी क्या मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं। और एक दिन आता है जब वो आपका पूरा हिसाब किताब बराबर कर देता है। तो जब मैं लोगों के सामने बैठता हूं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि डोंट वरी, वो जवाब देगा। और ऐसा देखा कान खुले रह जाएंगे और आंखें खुली रह जाएंगी। डोंट वरी। आमीन। तो ये मुझे मालूम होता है क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वचन भी क्या कहता है कि हमें इसीलिए शांति मिली है कि हम दूसरों को शांति दे सकें। हम इसीलिए कलेश में से होकर निकले और फिर हमने शांति पाई ताकि दूसरे जो कलेशों में से होकर निकल रहे हैं हम उन्हें शांति दे सकें। कलीसिया, अगर आप सफरिंग्स के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप ये हिस्से को सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपने अभी क्रिश्चियनिटी को जप्फी नहीं डाली है, आपने उसे हग नहीं किया है, आप उससे लिपटे अभी नहीं हैं। आप अधूरी जानकारी के साथ चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन हमारी सफरिंग्स दूसरों की तरह नहीं है। सफर दूसरे भी करते हैं, दुख दूसरे भी उठाते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हारा दुख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, अलग लेवल पे लेके जाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर के करीब करने के लिए, तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को पैदा करने के लिए, तुम्हें दुनिया से अलग करने के लिए
और ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए जो किसी के पास नहीं होंगी, वो इसलिए आता है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने सफरिंग्स को सहा, नदी के तट पे बैठा है, सब बंधुआइयों में बैठा है, सब लोग वैसे पापी भी उसके साथ बंधुआई में हैं और यहोशू भी बंधुआई में है। तो क्या शैतान उससे बात नहीं करता होगा कि तेरी लाइफ और इनकी लाइफ में क्या फर्क है? धर्मी होने का तुझे क्या फायदा है? जो इनकी जिंदगी में हो रहा है वो तेरी जिंदगी में भी हो रहा है, तो तुझे प्रार्थना करने का, पवित्रताई में रहने का, धर्मी रहने का क्या फायदा है? दाऊद को भी शैतान बोल सकता था, तेरे भाई पाप में हैं, वो राजा की सेना में हैं, तू क्या भेड़ चराते पवित्रताई में प्रार्थना करता रहता है? तू भी जा और पाप कर। और इसलिए दाऊद राजा बनाया गया और उसके भाई फेल हो गए जब परमेश्वर उनको मसा करने के लिए आया। आप नहीं जानते आज चर्च में कितने लोग फेल हो जाते हैं जब परमेश्वर ने कुछ बरकत देने के लिए उनके पास आता है तो। हालेलुया। तो हमें एक पार्ट जो खुदावंद ब्लेसिंग देता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, वो भी याद रखना है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हो सकता है आप एक परीक्षा में हो, लेकिन साथ साथ दूसरे हिस्सों में परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर रहा। सफरिंग्स का मतलब यह नहीं कि वो आपको छोड़ देगा, सफरिंग्स का मतलब यह नहीं कि वो आपको त्याग देगा। हमारी लाइफ में ऐसी बड़ी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने से पहले हमारी लाइफ में से लाइफ में दुखों में से हमें निकाला है। एक क्रूसेड की वीडियो टीम अगर आपके पास होगी, गुरदासपुर क्रूसेड हुआ था बहुत देर पहले, उसकी एक वीडियो है, ड्रोन शॉट, अगर वो आपको मिले तो उसे दिखाना मेरे को। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन, दुखों को तुच्छ मत समझ, मसीह के कारण निंदित होने को एक बड़ा भंडार समझ। मसीह के कारण दुखों को तुच्छ मत जान, क्योंकि वो तेरे लिए रोटी के समान काम करेगा, दवाई के समान काम करेगा। तुझे वो आगे बढ़ाएगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तुझे अब के जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। आप और आपके बच्चे हमेशा अनंत जीवन के लिए तैयार रहें और शैतान की सारी योजनाएं यीशु के नाम से जाती रहें। इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं और लजाता नहीं। बोलो लजाता नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, मैं लजाता नहीं, मैं शर्माता नहीं। आमीन। तो यीशु मसीह का नाम आपके घर में पहुंचा, अब लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहन जी पहले तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है। कहता मैं उसके कारण लजाता नहीं हूं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है और मैं विश्वास के जरिए उन सब चीजों को पाने का प्रयत्न करता हूं। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 उसकी 11 आयत, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की बात दिखाई देती, पर जो पक्के हो गए हैं सहते सहते उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुत से लोग हैं चर्च आए, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में, सबके बच्चा नहीं था, एक हटा 6 महीने में, साल में दूसरा, 2 साल में, 3 साल में एक रह गई औरत, और उसको परमेश्वर ने साल हुआ और दिया, शादी के 17 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, बाकी हट गए कि अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि उनका ध्यान बच्चे की ओर था। और वचन कहता है कि अगर आपका ध्यान आशीष की ओर है तो शैतान कोशिश करेगा उस आशीष को पकड़ के रखे और ना जाने दे, ताकि आप परमेश्वर से हट जाएं। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम का ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था कि अगर मुझे आशीष नहीं मिलती, मैं प्रभु से अगर हट जाता हूं, तो मुझे यह मालूम हो चुका है कि अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन सिर्फ परमेश्वर है। तो क्या मैं वो गंवाने के लिए तैयार हूं? अगर आपका ध्यान आत्मिक होगा तो लाइफ में शरीर की बरकतें भी इतनी होंगी जो आम लोगों के पास नहीं होंगी। आमीन। तो सफरिंग्स
एक क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट को भी लिखा, दुख उठा उठाकर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा है। यूसुफ सांकलों में बांधा गया बिना पाप के, और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा है। वो उन फेक लोगों की तरह नहीं था जो पापों की वजह से दुख और दंड भोगते हैं। बाइबल कहती वो पवित्रताई में चलकर भी दंड भोग रहा था, और वही था वो जो प्रधानमंत्री बना। अगले लेवल पे जाने के लिए प्रभु आपको दुखों से होकर निकालेगा। उस पीरियड में, उस टाइम परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने आप को प्रार्थना में दें, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, उसी की दुहाई दें। वो आपको छुड़ाएगा और ऊंचा करेगा, और पहाड़ पे आपको हिरनी के पैरों के समान आपके पैरों को बनाएगा, दृढ़ करेगा, आपको आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा, फाइनेंस भी आपका आगे लेके जाएगा। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। सफरिंग्स को सहना सीखें। ऐसा कोई जेन्युइन परमेश्वर का जन नहीं है जिसने सफरिंग्स ना देखी हो। अगर कोई ये कहता है क्रिश्चियनिटी सिर्फ फूलों का बिस्तर है, यह रॉन्ग है। उसमें फूल भी हैं, उसमें परीक्षाएं भी हैं, लेकिन वचन एक बात हमें वायदा करता है कि वो सामर्थ्य के बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देखा, लेकिन परीक्षा जितनी होगी आशीष उससे लाखों गुना ज्यादा होगी। कुछ लोग सारी उम्र परीक्षा में रह सकते हैं, दुखों में रह सकते हैं, अगर वो मसीह में नहीं है तो नाश हो जाएंगे उसी परीक्षा में। लेकिन वचन कहता है, पौलुस कहता है, हम गिराए तो जाते हैं परंतु नाश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। वो परीक्षाएं तुम्हें आगे करेंगी, तुम्हें नाश नहीं होने देंगी, बल्कि तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने भी तुम्हें बनता हुआ, तुम्हें ऊपर जाता हुआ और ब्लेस होता हुआ, बढ़ता हुआ और आशीषित होता हुआ और सामर्थ्य होता हुआ देखने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। देखा, वो पल भर का तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। यह भी बात याद रखना, यह भी सच्चाई है कि दुख इतना बड़ा नहीं होगा जितनी बड़ी आशीष होगी। हां, मैं परीक्षाओं में रहा हूं, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में सालों रहा हूं, पर अगर आज के ब्लेसिंग के साथ मैं उन दुखों को कंपेयर करूं, वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तब बड़े लगते थे, बहुत बड़े लगते थे, इमोशनल डिस्टर्बेंस रखते थे, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस करते थे। लेकिन समझ आती है, सहते सहते जो पक्के हो गए हैं उन्हें धर्म के साथ, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, कहो खुदा से कि चैन के साथ मैं धर्म के प्रतिफल को पाऊंगा। फिर से बोलो, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। फिर से कहो, खुदावन तू पवित्र है। कदूस का मतलब है पवित्र। अपने हाथों को उठा के सब जन खड़े हो जाओ। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, खुदावन आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर देगा। जो सफरिंग्स आपने सही हैं, उनकी वजह से जहां वो आपको ले जाना चाहता है, उसके सारे दर्शन आपको मिलेंगे। वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में सारे दुख जो आपकी लाइफ पर परमेश्वर के कारण हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और यह भी घोषणा करता हूं कि तुम्हारा वो दुख अनंत महिमा को पैदा कर देगा। खुदावंत का आत्मा कह रहा है, तुम्हारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे बल्कि राजाओं की तरह जिए। खुदावंत का आत्मा कहता है, वो तुम्हें अपना कैरियर देगा और तुम्हें अपना बिजनेस देगा, तुम आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे।